हेलो। इस क्लास में हम एक नया टॉपिक सीखेंगे और इस टॉपिक का नाम है रिलेशन। तो आइए देखते हैं रिलेशन क्या होता है। वेल, मैथमेटिक्स और सेट थियरी में रिलेशन का मीनिंग है कि रिलेशन होता है एक सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। तो अगर हम मान लें कि हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी है, तो हमारे पास है सेट ए और सेट बी। तो अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर ले तो वो लिखेंगे ए क्रॉस बी इस रिप्रेजेंटेशन से। और अगर हम रिलेशन डिफाइन करना चाहें तो वो रिलेशन होगी एक सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमें दो सेट दिए जाएंगे ए और बी और हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा। वो तो हम आसानी से कर सकते हैं। और अगर एक रिलेशन डिफाइंड है ए क्रॉस बी पे तो वो रिलेशन होगी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है A1 A2 A3, तो जाहिर है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। इसी तरह सेट बी के एलिमेंट्स है B1 और B2। और अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें ए क्रॉस बी तो हमें ये ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। अब नोट कीजिए कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला एलिमेंट बिलोंग करता है सेट ए को और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करता है सेट बी को। तो इस तरह हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गई और ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को कंबाइन करके हम एक सेट बनाएंगे जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जो डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। और अब हमने डिफाइन किया एक रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो अब अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करें, मान लीजिए R1, तो रिलेशन अगर इस तरह डिफाइन करें कि रिलेशन में कुछ ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। सपोज हम मान लेंगे कि ये पहला, दूसरा और तीसरा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में है। तो इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स हुए A1, B1, फिर हुए A1, B2 और फिर हुए A2, B1। तो हम मान रहे हैं कि इस रिलेशन में जो कि सेट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स है A1, B1, A1, B2 और A2, B1। तो अब आप देखेंगे कि ये जो रिलेशन है R1 वो एक सबसेट है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन है। तो इन शॉर्ट अ रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा दो सेट्स का ए और बी जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो नॉन एम्प्टी है। वेल, अगर ये रिलेशन हमें मिल गया इन तीन ऑर्डर्ड पेयर्स को कंबाइन करके, तो हम और एक रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं और कोई ऑर्डर्ड पेयर्स को कंबाइन करके। तो मान लीजिए कि एक दूसरा रिलेशन डिफाइन करेंगे R2, जो कि कुछ और ऑर्डर्ड पेयर को कंबाइन करके बनाया जाएगा। तो मान लीजिए कि हम पहला ऑर्डर लेते हैं A3, B2। तो यहाँ पे आ गया A3, B2 पहला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन का। फिर हम शायद ले लेंगे कोई दूसरा ऑर्डर पेयर जो है, मान लीजिए A2, B2। तो अब हम ले रहे हैं A2, B2 और इसी तरह एक आखिरी ऑर्डर पेयर और ले लेते हैं A1, B2। तो अब अगर आप इस सेट R2 को गौर से देखें तो ये एक सबसेट है सेट A क्रॉस B का, क्योंकि सेट A क्रॉस B में तो ये 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, लेकिन R2 में जो एक सेट है उसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स सेट A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं। और इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो सेट है R2 वो एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का, और इसीलिए हम कहेंगे कि R2 एक डिफाइंड रिलेशन हो सकता है बिटवीन द सेट्स A एंड B। तो रिलेशन का मीनिंग अगर इन शॉर्ट देखें तो वो है कि रिलेशन होता है एक सबसेट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे और उनमें से कुछ टपल्स को चूज करके हम रिलेशन लिखेंगे। और सपोज हमें ये दो रिलेशन अगर डिफाइंड मिलेंगे तो हम इन्हें मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ इस तरह लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि रिलेशंस को मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं। तो इसी तरह अगर इस रिलेशन को हमें मैथमेटिकली लिखना हो तो हम लिखेंगे बिकॉज A1, B1 एक ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन का, तो हम इस रिलेशन को लिखेंगे A1 रिलेटेड बाय R1 टू B1। तो इसका मतलब हुआ कि अगर A1, B1 एक ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन R1 का, तो हम लिखेंगे कि A1 इज रिलेटेड टू B1 बाय दिस रिलेशन R1। इसी तरह और रिलेशन भी हम डिफाइन कर सकते हैं। नोट कीजिए यहाँ पर A1 और B2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसीलिए हम लिखेंगे कि A1 is related to B2 by the relation। अब हमने ये रिजल्ट जो रिलेशन सेट नोटेशन में लिखा था उसे हमने इस वे में एक्सप्रेस कर लिया। इसी तरह अगर ये दूसरा सेट R2 देखें तो इसे भी हम इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी पहला ऑर्डर पेयर है A3, B2, तो हम लिख सकते हैं कि A3 इज रिलेटेड टू B2। बट नोट कीजिए कि यहाँ पर ये रिलेशन का नाम है R2, तो ये रिलेशन होगा R2 और हमने यहाँ पे लिखा A3 इज रिलेटेड टू B2। इसी तरह और भी रिप्रेजेंटेशंस है कि A2 इज रिलेटेड टू B2 भी लिख सकते हैं हम बाय R2। और फाइनली हम लिखेंगे कि A1 इज रिलेटेड बाय R2 टू B2। तो
उसे लिखेंगे A1 is related by relation R2 to B2। तो अब हमने रिलेशंस के कुछ एग्जांपल्स देखे हैं और हमने ये भी जान लिया